हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार अपने ही यूट्यूब चैनल एसआर ट्यूटोरियल में, जहां पे आज हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में। ये हमारा चैप्टर 6 ट्रायंगल के उन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की हम बात करेंगे जो कि आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से आने वाले हैं। और इसी टाइप के क्वेश्चन और भी अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो बोर्ड एग्जाम में आपको 100% इसी टाइप के क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, तो हम देर न करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप देखते रहिए, बने रहिए लास्ट तक। और आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको किस तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में, आपको ये पता चल जाएगा। ठीक है, तो फटाफट अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी मदद मिल सके इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को समझने में। हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन जो है वेरी शॉर्ट में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है आपके पास कि दो ट्रायंगल्स हमारे पास दिए हैं, ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR इफ AM एंड PN आर अल्टीट्यूड्स ऑफ ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR रिस्पेक्टिवली एंड AB स्क्वायर रेशियो में PQ स्क्वायर इज इक्वल टू 4:9 देन AM रेशियो PN इज इक्वल टू। अब देखिए, ऐसा क्वेश्चन आता है तो ज्योमेट्री बहुत ही आसान होती है अगर आप फिगर बना लेते हैं। तो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे, आपको फिगर नहीं देगा, तो अगर एक फिगर दे देता है तब तो आपको बहुत ही आसान लगने लगेगा। तो क्या करना रहेगा आपको, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो पहले आप दिमाग से सोचिए और उसका फिगर बनाइए। अगर फिगर आप सही सही बना लेते हैं तो आंसर आप सही दे के आएंगे। तो इसका फिगर हम ऐसे ही बनाते हैं, आप समझते रहिए। देखिए इसमें क्या दे रखा है, दो ट्रायंगल पहले दे रखा है सिमिलर, तो दो ट्रायंगल आप बना लीजिए। एक ट्रायंगल हम यहाँ पे बना लेते हैं क्या, ABC, और दूसरा ट्रायंगल हम बना लेते हैं PQR, और दोनों ही सिमिलर है। ये दोनों क्या है, सिमिलर है। अच्छा, दोनों सिमिलर का मतलब इतना दिमाग में आ जाना चाहिए, अगर दोनों सिमिलर है तो इनके साइड का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। AM मतलब इस पे परपेंडिकुलर। अब सीधी सी बात है, अगर AA से हम कोई लाइन खींचेंगे और परपेंडिकुलर तो उसके अपोजिट साइड पे ही परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ पे अगर हम इस पे खींचें ये परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे बोला है PN, ये क्या है आपका AM, A है, PN आपका परपेंडिकुलर है। तो ये बोला है कि यहाँ पे एक चीज और आपके पास गिवन है, AB स्क्वायर अपॉन में PQ स्क्वायर, यही रेशियो का मतलब यही होता है। दिया है 4/9। ये सब आपके पास गिवन है, कोई चीज अभी हमने बताया नहीं, ये सब गिवन है आपके पास कि दो ट्रायंगल्स है ABC और PQR, दोनों सिमिलर हैं, और ये AM परपेंडिकुलर टू AM परपेंडिकुलर BC है और PN परपेंडिकुलर टू QR है। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज आप पढ़े होंगे कि जब हमारे पास दो ट्रायंगल सिमिलर है और उसके अंदर कोई कौन सा आता है भाई, परपेंडिकुलर लाइन आता है, तो वो भी साइड के रेशियो के इक्वली हो जाता है। क्यों होता है वो आप पढ़े होंगे। ठीक है, ये हम रिवीजन कर रहे हैं तो थोड़ा सा आपको बता देते हैं। अगर ये दोनों सिमिलर है तो सीधी सी बात है कि अगर ये वाला एंगल इसके एंगल्स के साथ ले लें तो ये एंगल्स इक्वल हो गए क्योंकि सिमिलर है, और ये 90 है, ये 90, तो दोनों ये भी दोनों सिमिलर हो जाएंगे, ये भी दोनों सिमिलर हो जाएंगे, इसलिए इनका साइड का रेशियो भी इक्वल होता है। दो ट्रायंगल सिमिलर है तो साइड का रेशियो इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, देखो अगर साइड का रेशियो इक्वल होता है तो सभी साइड हम आराम से लिख सकते हैं। AB के साथ लिख सकते हैं हम क्या, PQ इज इक्वल टू, रेशियो का मतलब इक्वल होता है रेशियो। तो BC के साथ हम क्या लिख सकते हैं, BC के साथ QR लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं भाई, AC के साथ क्या लिख सकते हैं, PR लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं भाई, ये एक साइड आपका बचा AM ना, AM अपॉन में हम लिख सकते हैं क्या भाई, PN। अब यही पूछा भी है कि हमारे पास गिवन क्या इसका दे रखा है B स्क्वायर में, तो पहले तो हम इसका स्क्वायर में, तो स्क्वायर से आराम से इसको हटा सकते हैं। कैसे हटा सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा देखिए। अब इसको भी स्क्वायर कर लीजिए तो AB, अच्छा आप ये भी पढ़े हैं कि A का स्क्वायर हो अपॉन में B का स्क्वायर, उसको हम लिख सकते हैं अपॉन में B का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ऐसे भी इसको भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं AB अपॉन में PQ का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं, देखिए 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको 3 का स्क्वायर, तो 2/3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो आपको मिलेगा, देखिए इसका रेशियो आपके पास क्या मिल गया, 2 और 3 मिल गया ना, 2 और 3 मिल गया। अब आपको क्या बोला है, क्या निकालने के लिए बोला है, AM और PN का रेशियो, AM और PN का रेशियो। तो इसके साथ इसको कंपेयर कर लो तो मिलेगा क्या, AB अपॉन में PQ इज इक्वल टू AM अपॉन में PN, और इसकी वैल्यू क्या हो जा रही है 2, इसकी वैल्यू हो जा रही है 3, तो यही आपका इसका रेशियो भी हो जाएगा AM अपॉन में PN का।
ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, बस आप फिगर बना लिए तो आसान सा क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इन द गिवन फिगर, इसमें फिगर दे रखा है, ठीक है। डी पैरेलल टू बी सी, ए इज इक्वल टू ए यूनिट्स एंड ई सी इज इक्वल टू बी यूनिट्स, डी ई इज इक्वल टू एक्स यूनिट्स एंड बी सी इज इक्वल टू वाई यूनिट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन है आपके पास x इज इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन में वाई, वाई इज इक्वल टू ए एक्स अपॉन में ए प्लस बी, और सी वाला ऑप्शन है x इज इक्वल टू ए वाई अपॉन में ए प्लस बी, और डी वाला आपके पास ऑप्शन है x अपॉन में y इज इक्वल टू ए अपॉन में b। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं, पहले फिगर बनाते हैं। फिगर इसमें क्या बोला है कि एक गिवन क्या है भाई, ट्रायंगल है जिसमें d पैरेलल टू BC है, और ट्रायंगल आपके पास ऐसा कुछ बना है, उसमें फिगर में आपके पास जो पेपर देगा ऐसे ही ट्रायंगल बना रहेगा ABC, और यहाँ पे बोला है जो DE है, यहाँ पे DE है, जो D और E है वो पैरेलल टू है BC के, ये आपके पास गिवन है। और एक चीज यहाँ पे गिवन है A इज इक्वल टू A यूनिट्स है, मतलब कि A कोई इसका वैल्यू है भाई, और EC की वैल्यू है यहाँ पे B यूनिट्स, और DE की वैल्यू है X यूनिट्स, और BC की वैल्यू है Y यूनिट्स। तो बोला है इसमें से कौन सा आपके पास ट्रू होता है। ऑप्शन आपके पास है, आपको दिख रहे होंगे। तो यहाँ से हम देखते हैं, पहले इनकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। ए की वैल्यू कितना है, यहाँ पे देखिए इसकी वैल्यू आपका यहाँ तक की वैल्यू ए है, और EC मतलब कि यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू है भाई B यूनिट्स, ठीक है। और BC मतलब कि ये वाली पूरी आपकी वैल्यू है Y, और DE कहाँ है X, ये पूरा X है। अब यहाँ पे अच्छा ये छोटा वाला ट्रायंगल ले लें, ये पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल ले लें, तो सिमिलर है, ये पैरेलल होता है तो ये दोनों सिमिलर होते हैं, ठीक है। और इनका साइड का रेशियो किस तरीके से इक्वल होता है, अगर हम होल साइड ले रहे हैं, ये पूरा साइड हो रहा है ट्रायंगल का ना, वैसे भी तो आप ये इंटरसेक्शन इसका ले सकते हैं डी के साथ, जो ये साइड का रेशियो ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए ये छोटे वाले ट्रायंगल का, ये बड़े वाले ट्रायंगल का, तो ऐसे अगर ये छोटा ले रहे हैं तो ये वाली पूरी साइड लेंगे हम रेशियो में। तो कैसे लेंगे, यहाँ पे हम देख सकते हैं, अगर एक छोटा वाला ले रहे हैं AD, तो बड़ा वाला आपका पूरा ले लीजिए AB हो जाएगा, ये हो जाएगा। इधर से अगर एक छोटा वाला ले लीजिए, छोटा वाला AE ले रहे हैं तो ये पूरा आपका AC हो जाएगा। ऐसे इसमें ये छोटा वाला DE ले रहे हैं तो ये पूरा BC हो जाएगा। हाँ, अब हम यहाँ पे वैल्यू आराम से पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे AE हमारे पास गिवन है AC का मतलब यहाँ पे हो रहा है पूरा AE प्लस EC। तो यहाँ पे अगर इस पूरे की बात करें तो A प्लस B हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं। A प्लस B को जोड़ लेना तो A आपको मिल जाएगा क्या, AC की वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। और D यहाँ पे गिवन है, और क्या गिवन है, BC गिवन है, तो यहीं पे पुट कर लीजिए वैल्यू आराम से, कोई दिक्कत नहीं। AE यहाँ पे हो जाएगा, A प्लस B यहाँ पे हो जाएगा, और DE की वैल्यू क्या भाई X है, और BC की वैल्यू Y है। तो यहाँ पे हम आराम से निकाल सकते हैं। X इज इक्वल टू अगर निकाले तो Y इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो X इज इक्वल टू हो जाएगा AY अपॉन में A प्लस B। ऑप्शन नंबर आपको कौन सा दिख रहा है भाई, C वाला ऑप्शन आपको सही यहाँ पे मिलेगा। C इज इक्वल टू क्या है भाई, C में X इज इक्वल टू AY अपॉन में A प्लस B है, ठीक है, बिल्कुल सही। यही वाला ऑप्शन आपका करेक्ट भी होगा, आपको समझ में आएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है, यहाँ पे कोई भी परेशानी नहीं है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं थर्ड वाला, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। ABCD ट्रेपेजियम विथ AD पैरेलल टू BC। यहाँ पे पहले इतना हम बनाते हैं फिगर। देखिए ट्रेपेजियम बोला है, जिसमें बोला है AD पैरेलल टू BC होना चाहिए, मतलब अगर हम AD यहाँ पे लिख रहे हैं तो ये BC आपका होगा। इसको ज्वाइन कर लेते हैं, AD पैरेलल टू BC मतलब ABCD। यहाँ पे AD जो है आपका पैरेलल टू है, यहाँ पे AD है BC के पैरेलल है, इतना चीज आपके पास गिवन है। उसके बाद क्या आपके पास बोला है कि यहाँ पे AD जो है, AD आपका क्या है 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर है। फिर बोला है इफ द डायगोनल AC एंड BD, डायगोनल AC एंड BD इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट O, ठीक है। देखिए जितना चीज बोला है वैसे ही फिगर एकदम बना रहे हैं। क्या बोला है, डायगोनल AC एंड BD O पे क्या कर सकते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। उसके बाद जो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट के साथ जो साइड बटा, वो कैसे बटा, AO के साथ OC, अगर हम इनका रेशियो ले लें, ये इक्वल हो रहा है DO के साथ भाई OB, DO के साथ OB, और रेशियो आपको क्या मिल रहा है, हाफ। मतलब इनका अगर रेशियो अगर हम ले रहे हैं तो हाफ रेशियो मिल रहा है।
तो आपसे ये बोला है कि BC की वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू आपसे फाइंड करने के लिए पूछा है। मतलब ये आपको पता चल गया क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, बिल्कुल पता चल गया। अब देखिए ध्यान से, अगर ये लाइन पैरेलल है तो ये एंगल से भाई क्या होगा, अपोजिट एंगल से इक्वल हो जाएगा। तो अगर हम ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल ले लें, क्यों ये ट्रायंगल ले रहे हैं थोड़ा यहाँ ध्यान से समझिए, क्योंकि इसका साइड और इसका साइड और इसका साइड का रेशियो कहीं ना कहीं ये साइड दिया है और इसका इस ट्रायंगल के साइड के रेशियो के साथ दिया है। तो यहाँ पे हम ये जानते हैं साइड एंगल साइड और साइड एंगल साइड हमको यहाँ पे मिल रहा है, तो ये दोनों ट्रायंगल आराम से सिमिलर हो जाएंगे बिना कोई कष्ट के, बिना कोई दिक्कत के। ठीक है, तो यहाँ से ये हो जाएगा कि BC की वैल्यू हमको फाइंड करना, ये वैल्यू दिया बहुत आसानी से हम कर सकते हैं। तो ट्रायंगल हम कौन सा ले लेंगे, ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल BOC। अच्छा, ये दोनों ट्रायंगल लेने के बाद बड़े मजे वाली बात है कि यहाँ पे एंगल वाला तो दिया है, उसके लिए एक चीज और दिया है, ये साइड कैसे दिया है, AO अपॉन में, यहाँ पे AO ले रहे हैं तो यहाँ पे OC ले रहे हैं हम, AO अपॉन में OC इज इक्वल टू BO अपॉन में, BO नहीं DO ना, DO है इधर से, ऊपर वाला ट्रायंगल का पहले लेंगे, फिर नीचे हम लिखेंगे बड़े वाला ट्रायंगल का या तो नीचे वाला ट्रायंगल का। ठीक है, तो यहाँ पे DO के साथ हम OB ले लें तो ये मिल रहा है हाफ। ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट कर लीजिए, आपको सॉल्व करने का ट्रिक है भाई। और यहाँ पे एक एंगल जो मिल रहा है एंगल AOC जो कि इक्वल मिल रहा है नीचे वाले ट्रायंगल के एंगल का, कौन सा भाई, एंगल BOC, ये इक्वल मिल रहा है। ठीक है, अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, तो यहाँ से ये दोनों ट्रायंगल्स आराम से क्या हो जा रहा है भाई, सिमिलर हो जा रहा है, BOC सिमिलर हो जा रहा है। तो इनका जो साइड है भाई, वो रेशियो के साइड जो है इनका वो प्रपोर्शन होगा, मतलब इक्वल रेशियो में होगा। तो हम क्या, ये दो साइड तो हमारे पास गिवन है, तो इसको यहाँ पे लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। AO अपॉन में OC इज इक्वल टू DO अपॉन में OB। ये पहले से अगर हाफ है तो यहाँ पे अगर इसके इक्वल कोई चीज और आ रहा है, कौन सा आ रहा है, एक साइड हमारा बच रहा है AD और BC, AD और BC। अच्छा, ये तीनों हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं ये ट्रायंगल अगर सिमिलर है, जिनके सभी साइड का रेशियो इक्वल होगा, और सभी दो साइड का रेशियो इक्वल दे रखा था, तीसरा भी हम कर लेंगे इक्वल। अब आराम से करने के बाद थोड़ा सा यहाँ देखिए, इन दोनों को कंपेयर कर लीजिए, इन दोनों को कर लीजिए। तो यहाँ पे हम ये जानते हैं इनका रेशियो दे रखा है कितना, हाफ, और AD की वैल्यू कितना दे रखा है, 4। आपको BC की वैल्यू फाइंड करना है। ये हाफ हम क्यों रख रहे हैं, आपको पता होगा, यहाँ पे ये गिवन है DO, यहाँ पे देखिए ये चीज़ आपके पास गिवन है, तो यहाँ पे आराम से हम DO अपॉन में OB की वैल्यू हाफ रख सकते हैं। अब BC को यहाँ लेके जाइए, 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो BC इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा 4 × 2 इज इक्वल टू 8। अगर सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर करिए, मीटर है तो मीटर करिए, यहाँ पे आपके पास सेंटीमीटर है तो 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, ये आसान सा क्वेश्चन था, आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ एन ट्रायंगल ABC एंड DEF, AB अपॉन में DE इज इक्वल टू BC अपॉन में FD, देन दे विल बी सिमिलर व्हेन। यहाँ पे देखिए दो ट्रायंगल हमारे पास है, ट्रायंगल क्या है, ABC और एक ट्रायंगल है DEF। ये ऐसे आप फिगर से ही लगा सकते हैं। अगर ये MCQ आपका है तो आराम से फिगर से ही आप टिक कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखिए क्या गिवन है, ये आपको समझना पड़ेगा। AB के साथ DE, मतलब यहाँ पे गिवन है AB अपॉन में D इज इक्वल टू BC अपॉन में FD, ये आपके पास गिवन है, BC अपॉन में FD गिवन है। उसके बाद ऑप्शन में आपके पास क्या है कि इसमें कौन सा एंगल इक्वल होगा, ये बोला कि व्हेन एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, तीसरा का आपके पास है एंगल B इज इक्वल टू D, और चौथा है एंगल A इज इक्वल टू F। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे अगर हम देखें AB के साथ क्या दिया है, ये इक्वल नहीं है, AB के साथ आपका रेशियो इक्वल हो रहा है ना, तो ऐसे ही हम लगा देते हैं, ये साइन इक्वल वाला होता है, लेकिन समझने के लिए हम बस ऐसे लगा देना कि AB के साथ कौन सा भाई, DE कहाँ पे है, ये ठीक है, AB के साथ ये है। और क्या है BC मतलब यहाँ पे ये वाला हो जा रहा है, तो BC के साथ आपका हो जा रहा है कौन सा भाई, FD, मतलब ये वाला हो जा रहा है। अब देखिए ये साइड इसके साथ रेशियो में इक्वल, ये साइड इसके साथ में रेशियो इक्वल, तो हम जानते हैं सिमिलर क्राइटेरिया से, अगर ये साइड ले रहे हैं तो बीच वाला एंगल होना चाहिए, साइड के बीच वाला एंगल, साइड के बीच वाला एंगल। तो यहाँ पे एंगल हमको यहाँ पे बीच में कौन सा मिल रहा है, एंगल D मिल रहा है,
अगर ये एंगल बीच वाला कौन सा मिला, एंगल बी के इक्वल अगर हो जा रहा है तो ये क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। यहाँ पे देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, बी इज इक्वल टू डी, मतलब ऑप्शन सी आपका सही होगा। ठीक है, कोई दिक्कत है? नो, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ट्रायंगल ए बी सी सच दैट ए बी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर एंड सी ए इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर। और ये जो ट्रायंगल एबीसी है वो सिमिलर हो जा रहा है ट्रायंगल डी ई एफ की, एंड ई एफ वैल्यू आपके पास है 4 सेंटीमीटर, देन द पेरीमीटर ऑफ डी ई एफ। मतलब एक ट्रायंगल आपके पास है कौन सा, ए बी सी, और जिसका पूरा साइड का वैल्यू दे रखा है ना, ए बी सी। और ए बी सी में ए बी की वैल्यू है 3 सेंटीमीटर और BC की वैल्यू है 2 सेंटीमीटर और CA की वैल्यू है 2.5 सेंटीमीटर। तो दूसरा ट्रायंगल अगर हम देखें क्या हमारे पास है, DEF, मतलब कि यहाँ पे एक चीज और देख लेते हैं, DEF सिमिलर कैसे क्राइटेरिया, यहाँ पे सिमिलर लिखा है ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। तो सीधी सी बात है A और D, B, E और F, C ऐसे लिखेंगे जैसे हम लिखे हैं। तो A यहाँ पे हो गया, B यहाँ पे हो गया, तो D, E हो गया, F हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज आपके पास गिवन है, EF की वैल्यू। EF की वैल्यू कितना गिवन है, 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ अगर अच्छा देखें यहाँ से किस रेशियो में बढ़ रहा है, मतलब किस इक्विवेलेंट रेशियो जानते होंगे। अगर हम किसी नंबर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डिनोमिनेटर में अगर कर रहा है न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा, या तो न्यूमरेटर में कर रहा है डिनोमिनेटर में करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर ये दोनों सिमिलर है तो हम जानते हैं क्या हो जाएगा, AB अपॉन में D इज इक्वल टू BC अपॉन में EF इज इक्वल टू AC अपॉन में DF। ये तो इक्वल होगा, इतना तो जान रहे हैं। तो यहाँ से आराम से हम दोनों दो को मतलब कि पकड़ के आराम से इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ देखिए इसकी वैल्यू यहाँ पे हम 3 रख सकते हैं, इसकी वैल्यू हमको नहीं मालूम है तो DE यहाँ रहने देते हैं, और इसकी वैल्यू हमको मालूम है कितना, BC की वैल्यू 2 मालूम है, इसकी वैल्यू मालूम है 4। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो 3 4 12 और 2 यहाँ आएगा, DE वहाँ चला जाएगा, तो DE की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 6 ना, 2 से डिवाइड कर ले तो 6 आ जाएगी DE की वैल्यू। तो यहाँ पे अच्छे ये देख रहे हैं किस क्रम में बढ़ रहा है। ये 3 है तो 3 2 6 हो जा रहा है, ये 2 है 2 2 4 हो जा रहा है, 3 2 6 2 2 4। तो तीसरा का आप निकालेंगे, आप निकाल भी सकते हैं इसी तरीके से। आप ये दोनों कंपेयर कर लीजिए, इसकी वैल्यू निकालना है तो ये और इसके साथ कंपेयर कर लीजिए, या इसके साथ कंपेयर कर लीजिए, आपके पास मिलेगा क्या, 2.5 दूजा मतलब कि ये कितना है 2.5 2 कितना हो जाएगा 5। ठीक है, यही मिलेगा। तो पेरीमीटर बोलना है, तो पेरीमीटर क्या होता है भाई, क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड ऑफ अ ट्रायंगल, या तो कोई भी पॉलीगन आपके पास है, तो ट्रायंगल है तो 3 साइड है, तीनों साइड को जोड़ लीजिए तो पेरीमीटर आपके पास मिल जाएगा कितना भाई, 6 5 11 4 15 सेंटीमीटर। ठीक है, यही आपका ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर इसमें जरूर दिया होगा, कितना है भाई 7.5 15 एंड 22.5 30। तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा जिसमें 15 सेंटीमीटर आया है। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला इन द गिवन फिगर DE पैरेलल टू BC एंड ट्रायंगल AD इज इक्वल टू 70 डिग्री एंड BAC इज इक्वल टू 50 डिग्री, देन द एंगल्स BCA। यहाँ पे फिगर आपके पास कैसा दिया, फिगर अगर दिया है तो बहुत आसान है, आसानी हो जाती है आपको सॉल्व करने में। यहाँ पे ABC फिगर है आपके पास ABC, जिसमें पैरेलल है DE। DE क्या है भाई, यहाँ पे गिवन आपके पास क्या है, ये D है, गिवन है DE पैरेलल टू भाई, D पैरेलल टू BC। ठीक है, अच्छा पैरेलल का मतलब जानते होंगे, दो पैरेलल लाइन है, अगर कोई लाइन ऐसे कट करता है उसको हम ट्रांसवर्जल लाइन बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर देखें इन दोनों पैरेलल लाइन के DB ट्रांसवर्जल है और EC ट्रांसवर्जल है। यहाँ पे एंगल पूछा इसलिए हम ऐसा बता रहा है। तो एंगल क्या क्या दे रखा है, एंगल ADE का मतलब ये वाला एंगल हो जाता है 70 डिग्री। ये फिगर से ही हम लगा दे रहे हैं, आप आराम से इसको लिख के लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। BAC मतलब ये 50 डिग्री। अच्छा ये बताइए, अगर आपके पास कोई छोटा सा ट्रायंगल दिख जाए, उसमें 2 एंगल आपको मिल जाए, तो तीसरा का एंगल आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं जी। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल क्या होता है, सम ऑफ ऑल एंगल, या तो 3 एंगल्स है, वही 3 एंगल्स ऑल एंगल्स है इसके, सम ऑफ 3 एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इन दोनों को ऐड करके कितना हो रहा है 120। तो अगर 60 ऐड कर दें, 60 ऐड करने का मतलब आप निकालना जानते होंगे, एंगल लिखेंगे A प्लस D इज इक्वल टू 180 डिग्री। इनको सम करेंगे, 120 माइनस करेंगे, यहाँ पे आपको 60 मिल जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी को हमने क्या बताया, ये पैरेलल है, मतलब ये पैरेलल है, तो ये ट्रांसवर्जल है, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल होता है जो कि इक्वल होता है। तो ये भी आपके पास क्या हो जाएगा 70 डिग्री, और ये क्या हो जाएगा आपके पास
ये इसके इक्वल हो जाएगा, ये एक लाइन करिए, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल हो जाएगा 60 डिग्री। अच्छा अब थोड़ा सा क्वेश्चन में देखिए, आपको निकालने के लिए क्या बोला था और निकल भी गया। क्या निकालने के लिए बोला था? BCA, और BCA आपको कहाँ पे दिख रहा है? BCA मतलब ये आपके पास एंगल BCA इज इक्वल टू आपको 60 डिग्री जरूर दिख रहा होगा। कैसे निकला आप बेहतरीन तरीके से जान रहे हैं, ठीक है, हमसे अच्छे तरीके से जान रहे हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन हम तब देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला इन द गिवन फिगर AD इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, BD इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। पहले गिवन फिगर जो दिया है उसको हम बना लेते हैं तो आसानी होगी आपको समझने में। गिवन फिगर क्या है? ये हमारे पास ABC, जिसमें अच्छा पैरेलल नहीं गिवन है, इसमें पैरेलल दिखाना है आपको। ये लाइन लेकिन गिवन है, DE गिवन है, ठीक है, जिसमें बोला है AD इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, मतलब ये आपके पास 2 सेंटीमीटर बोल दिया है। BD कहाँ पे भाई? ये 3 सेंटीमीटर बोल दिया है। और क्या दिया है? AE कहाँ पे है? ये 3.5 बोल दिया है। और EC मतलब ये बोल दिया, EC मतलब कि यहाँ पे AC है, AC मतलब कि ये पूरा बोल दिया कितना? 7 सेंटीमीटर। अच्छा ये चीज़ बताइए, ये अगर 3.5 सेंटीमीटर है और ये पूरा आपके पास क्या है? 7 सेंटीमीटर, तो EC आराम से निकाल सकते हैं। EC क्या हो जाएगा? पूरा ले लीजिए AC और माइनस कर दीजिए AE को, तो आपको EC मिल जाएगा। तो 7 माइनस 3.5 अगर माइनस करते हैं तो आपको मिलेगा 3.5 सेंटीमीटर। तो ये भी आपके पास 3.5 सेंटीमीटर मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ये बोला है कि ये जो लाइन है हमारे पास, ये जो लाइन कट कर रहा है दो लाइन को, क्या इसके साथ पैरेलल होगा? अब पैरेलल कब होता है? बाय द कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम जानते हैं कि इनके साइड का अगर रेशियो इक्वल है, मतलब कि यहाँ पे अगर लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं AD अपॉन में DB। आपके पास यही गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है, तो लिख सकते हैं AE अपॉन में EC। ये अगर इक्वल हो जाता है तो होगा भाई ये लाइन, ये पैरेलल होगा। तो ये आपको चेक करना है, तो रख लीजिए वैल्यू यहाँ पे 2/3 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 3.5 और 3.5। अच्छा ये देखिए, ये तो कैंसिल करेंगे 1 हो जाएगा, ये कैंसिल करेंगे तो पॉइंट समथिंग होगा, तो इक्वल तो है नहीं, इक्वल ये तो 1 है, ये क्या हो जाएगा? पॉइंट लगभग 6 आ जाएगा क्या? हाँ 6 ना, तो ये इक्वल नहीं है, तो ये भाई पैरेलल भी नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं DE इज नॉट पैरेलल टू BC, ठीक है, ये आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था जी। कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम आप जान रहे हैं तो आसानी से लगा सकते हैं। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। साइड ऑफ अ 2 सिमिलर ट्रायंगल आर इन द रेशियो 4:9, करस्पॉन्डिंग मीडियंस ऑफ दीज ट्रायंगल्स आर इन द रेशियो 2:3, 4:9 एंड 81 रेशियो 16 एंड 16 रेशियो 82। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके पास है, इसमें से कौन सा करेक्ट होगा आपको बताना है। तो सीधी सी बात है, अगर 2 ट्रायंगल्स अगर हम ले रहे हैं, ध्यान से देखिए अगर, तो समझ में आएगा। 2 ट्रायंगल्स अगर हम ले रहे हैं, यहाँ पे ट्रायंगल्स का नाम दिया है क्या? नहीं दिया ना। तो 2 ट्रायंगल्स हम सिमिलर बोला है, तो ये दोनों ट्रायंगल्स हम सिमिलर जरूर कर लें, इसको कुछ नाम भी दे दे रहे हैं ABC और PQR, ठीक है। तो इसका मीडियन का मतलब अगर ए से हम कोई लाइन इस पे ड्रा कर रहे हैं तो इन दोनों इसका ये बाइसेक्शन पॉइंट पे आना चाहिए, मतलब ये जो यहाँ तक की वैल्यू है ये इक्वल होनी चाहिए, ये वाला साइड इसके इक्वल होने चाहिए, ये मीडियन होता है आपको। तो यहाँ पे यम हम पॉइंट ले रहे हैं। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमको बाय द वे सपोज कर लेते हैं, यहाँ पे हमको मिल रहा है जो कि इधर साइड का इधर साइड से इक्वल हो रहा है, तो यहाँ पे हम ड्रा कर लेंगे क्या, यन, ठीक है। तो ये आपने पढ़ा होगा, थ्योरम में पढ़ा होगा कि जो होता है इनका जो साइड का, सभी साइड का अगर रेशियो लेना तो इक्वल आता है। इतना चीज आप जानते रहिए। अगर मीडियन कोई लाइन हो रहा है तो सीधी सी बात है, इसका इसके साथ रेशियो, इसका इसके साथ रेशियो, इसका इसके साथ रेशियो, इसका इस पूरे का इसके साथ रेशियो इक्वल होता है। तो किन्हीं एक साइड का, मतलब इस पूरे ट्रायंगल में इस मीडियन को छोड़ दे, किसी एक साइड का आपके पास रेशियो दे रखा है 4/9, तो दूसरा भी रेशियो वही होगा। या तो इसको अगर हम कट करना चाहे तो किसी नंबर से कट नहीं होगा, तो 4/9 हो सकता है, या तो इससे कोई इक्विवेलेंट रेशनल नंबर आ जाए जिसको हम कट करके 4/9 ला सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास सीधा सीधा गिवन है एक ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन आपके पास गिवन है 4/9, तो सीधी सी बात है उसके इक्वल है, तो यही होगा। समझ पाए कि नहीं? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। रेशियो अगर इक्वल हो रहा है तो किसी एक साइड का रेशियो दे रखा है, हम सपोज कर लेते हैं AB/PQ का रेशियो दे रखा है, AB/PQ का रेशियो दे रखा है 4/9, ठीक है। अब हमने बोला कि ये सिमिलर ट्रायंगल है तो इनके सभी साइड का रेशियो इक्वल होगा, मीडियन का भी रेशियो इक्वल होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एक साइड ले लें और एक मीडियन ले लें, तो पूरा साइड ले सकते हो, यहाँ पे लिखने का कोई मतलब नहीं है।
ए बी अपॉन में पी क्यू और मीडियन हम क्या ले ले रहे हैं, ए एम अपॉन में क्या भाई, पी एन ना। तो यहाँ पे इसका रेशियो क्या है, 4/9, तो इक्वल हो जाएगा ए एम अपॉन में पी एन, जो कि आपको यही निकालने के लिए बोला है। तो सीधा सा ऑप्शन आपके पास सेकंड वाला सही हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन ट्रायंगल ABCD एंड E आर द पॉइंट्स ऑन अ साइड AB एंड AC रिस्पेक्टिवली सच दैट, ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का पहला ही क्वेश्चन आपको मिल जाता है। D पैरेलल टू BC, मतलब कि आपके पास कोई ट्रायंगल है, देखिए आप ध्यान से, ये ट्रायंगल आपके पास है, ठीक है, ये ट्रायंगल आपके पास है ABC और AB पे पॉइंट है D और AC पे पॉइंट है E, और यहाँ पे ये क्या है भाई, D and E are the point on a side AB and AC respectively such that DE, ये अगर लाइन मिला रहे हैं तो DE आपको पैरेलल मिलेगा BC के। If A is equal to 2, मतलब ये 2 है सेंटीमीटर, और AD is equal to, AD का मतलब क्या हो गया भाई, ये 3 सेंटीमीटर, एंड BD कहाँ पे है भाई, ये है 4.5 सेंटीमीटर। तो फाइंड CE, मतलब कि फाइंड CE की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसको x सपोज कर लो। अब सपोज करने के बाद हम जानते हैं अगर ये पैरेलल लाइन है तो थेल्स थ्योरम से क्या होता है भाई, इनके साइड का बाइसेक्शन का रेशियो AD अपॉन में DB इज इक्वल टू AE अपॉन में EC, ये इक्वल होता है। तो वैल्यू पुट कर लो, 3/4.5 इज इक्वल टू 2 अपॉन में x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो क्या हो जाएगा, 4.5 इंटू 2 कर देंगे तो 9 हो जाएगा, ये 3 है इधर आएगा और ये x इधर चला जाएगा। यहाँ देखिए 3x होगा, यहाँ पे 3x होगा, लेकिन 3 हम डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से इरेज कर देंगे, तो यहाँ x की वैल्यू आपके पास मिल जाएगा 3, तो ये वैल्यू आपके पास मिल जाएगा 3 सेंटीमीटर। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। आज हमने 10 क्वेश्चन देख लिए, 1 से 10 क्वेश्चन हमने यहाँ पे बात किए हैं, या तो 9 क्वेश्चन हुए लगभग। चलिए कोई बात नहीं, आज जितने भी क्वेश्चन हुए आप इसको अच्छे से रिवीजन करिए, और इस टाइप के क्वेश्चन और भी आपको मिलते हैं तो उसको भी सॉल्व कर लीजिए, और कोई भी परेशानी आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो को हम यही एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट चैप्टर नहीं, अभी इसी चैप्टर का और भी क्वेश्चन हम लेके आएंगे, और भी थोड़ा सा लेंदी भी क्वेश्चन लेके आएंगे। लॉन्ग क्वेश्चन आपके पास कैसे मिल सकते हैं उस पर भी हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद और थैंक यू सो मच। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।